ये देखें, ये जिंदा भी हैं बीच में। यार इसकी स्मेल बहुत तेज़ है। वाह, ये सारी जैसे हमारे गार्डनिंग मेंटोर ने हमें बताया था कि ये सारी मर जाएंगी, उसी तरह ये देखें ये अंदर कितनी ज़्यादा वो मरी हुई हैं। वाह, ये ट्रिक तो बहुत यूज़फुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज स्कूल से छुट्टी के बाद जब मैं घर आया तो मेरा बहुत दिल किया कि क्यों ना अमरूद खाया जाए, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे खाना बहुत पसंद है। फर्स्ट नंबर पे आता है ये। तो इसे आज से मैंने 5 साल पहले लगाया था, बहुत शौक़ से लगाया था। तो जब मैंने इसे तोड़ा तो बीच में मैंने देखा इसमें कीड़े ही कीड़े, बेशुमार कीड़े ही कीड़े थे। तो मुझे बहुत परेशान हुआ मैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो बग़ैर किसी देरी के मैंने फ़ौरन अपने गार्डनिंग मेंटोर से रब्ता किया और उन्हें मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने बीमारी की हालत में मुझे ज्वाइन किया, मेरे व्लॉग में आए। आज वो हमें बताएंगे कि ये फ्रूट के अंदर किस तरह पैदा होते हैं कीड़े और ये फ्रूट किस तरह हमारा ख़राब करते हैं। तो अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर आज का व्लॉग बाकायदा शुरू करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और आप अपनी सेहत के बारे में कुछ बताएं, आपकी सेहत अब ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम। मनी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तबीयत अब बेहतर है। मैं यहीं पर छत पर ही लेटा हुआ था जब आपकी कॉल आई। बड़े जी परेशान लग रहे थे आप, और जब आपने मुझे ये बताया कि मेरे अमरूद को कीड़ा लग गया, मैं समझ तो गया था मसला, लेकिन मैंने जी कहा चलें अपनी प्लेट जो है ना वो अमरूदों वाली जो है वो उठा के ले आओ अभी मेरे पास। जी तो मैंने देख लिए हैं आपके अमरूद। ये जी बेटा जी ये कॉमन मसला है। सिर्फ अमरूद नहीं, ये और भी बहुत सारे फल इस वजह से ख़राब हो जाते हैं। और ये जी सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है या आपका मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है। इस आपके अमरूद के फल पर ना फ्रूट फ्लाई जी। का हमला है। अच्छा, मैं अभी देख के कह रहा हूँ कि ये कीड़े, मैं बहुत हैरान हूँ कि अमरूद में ये कीड़े कहाँ से आ गए। ये कीड़े नहीं हैं कीड़े ये। नहीं है? हाँ जी, ये कीड़े नहीं हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत आपने गौर से मेरी बात सुननी है, आपकी व्यूवर्स ने भी बहुत गौर से बात सुननी है। आज का ये व्लॉग जो है ख़राबी सेहत के बावजूद यहाँ पर मैं बैठकर आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मुफीद और मालूमाती व्लॉग है। इसको गौर से सुनना है और समझना है। अगर आपने इसको गौर से सुन लिया और समझ लिया तो इंशाल्लाह आपका जो फ्रूट है वो ज़ाया नहीं होगा, ये जी पक्की बात है। इंशाल्लाह। ठीक है। तो बेटा जी, मामला ये है कि ये जो कीड़े होते हैं ना, ये कीड़े नहीं होते हैं, ये मक्खी के बच्चे होते हैं, लार्वा अच्छा होता है ये। ठीक है। एक ख़ास किस्म की मक्खी जिसे फ्रूट फ्लाई का नाम दिया जाता है अंग्रेज़ी में, और उर्दू में उसे हम फल मक्खी कहते हैं। वो आती है और अपना डंग इंजेक्ट करती है इस जी फल के ऊपर और अंदर अंडे दे देती है। और मज़े की बात यह है कि माहिरीन का ख़्याल है कि ये मक्खी एक वक्त में 300 से ले 300 400 या 500 तक भी ना ये अंडे एक टाइम में दे सकती है। एक टाइम में? एक टाइम में 300 भी देती है, 300 से ज़्यादा भी देती है, 500 तक ये अंडे दे सकती है। तो ये अपनी लाइफ में कितने अंडे देती होगी? अपनी लाइफ में ये तकरीबन 3,000-3,500 अंडे देती है। लाइफ कम होती है इसकी, लेकिन जी 3,500 तक अंडे ये देती, 3,500 तक। अभी मैं आपको ना एक जादू यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। जी वो होते हैं ना जिन्नात वाले, जिन हाज़िर करते जी हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक करना है, उस ट्रिक की वजह से मैं वो मक्खी यहाँ पर हाज़िर करूँगा। वो मक्खी जी यहाँ आएगी जो जिस मक्खी ने ये अंडे दिए हैं ना, जिसकी ये नस्ल है, जी ये कीड़े हैं जिसे आप कीड़े समझ रहे हो, जी ये लार्वा है जिस मक्खी का, वो मक्खी मैं यहाँ पर हाज़िर करूँगा। अभी थोड़ी देर तक वो मक्खी यहाँ आएगी और मैं लाइव यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आपको और आपकी व्यूवर्स को दिखाऊंगा। ठीक जी है। अब ये मसला ये है कि ये मक्खी ना सिर्फ अमरूद के फल पर हमला करती है, बल्कि ये करेले पर, बैंगन पर, टिंडे पर और इस तरह के बाकी जो सब्जियां हैं और फल हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है। जी अब अगला मसला ये आता है जी, इसका रोकथाम कैसे किया जाए। ये जी बैनुल अक़वामी तौर पर इस पर बड़े रिसर्च की गई, बड़ा इस पर काम किया गया, माहिरीन ने बड़े तेज़ किस्म के जहरीले स्प्रे मुतारफ़ करवाए, लेकिन वो कारगर साबित ना हुए। कारगर साबित इसलिए नहीं होते हैं कि मक्खी इसके ऊपर ज़्यादा देर बैठती नहीं है, वो जी सिर्फ आती है अंडे देने के लिए इसके ऊपर।
फल के ऊपर आती है, अंडे देकर वो उड़ जाती है। ज़्यादा टाइम उसका मकई के खेत में गुजरता है। जी तो ये लीजिए जनाब, मक्खी पहुंच गई है। मैंने कहा था ना आपसे कि मक्खी को अभी मैं हाजिर करके दिखाऊंगा। ये मक्खी पहुंच गई है। ये जी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। मक्खी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी है। ये लीजिए जनाब, मक्खी को मैंने हाजिर कर लिया है। जिस तरह वो जिन हाजिर करते हैं ना, इसी तरीके से मक्खी को मैंने हाजिर कर लिया है। इसके लिए मैंने कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया है, कौन सी टेक्निक लड़ाई है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मक्खी को कैसे मैंने यहाँ पर हाजिर करके आपकी व्यूवर्स को लाइव दिखाया है। यहाँ छत पर बैठे हुए वैसे तो कहीं दूर दूर तक आपको मक्खी नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास ट्रिक से मक्खी मैंने हाजिर की है आपकी व्यूवर्स को दिखाने के लिए। जी ठीक है, ये मैं पकड़ के नहीं लाया कहीं, ये खुद ब खुद यहाँ पर आई है हमारी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। ठीक है जी। जी अच्छा, अब वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। इसके लिए जो स्प्रेज हैं ना, वो मौसर साबित नहीं हुए। मौसर साबित इसलिए नहीं हुए कि मक्खी आती है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए आई, फ्रूट के ऊपर बैठी, उसने डंग इंजेक्ट किया अंदर, अंडे दिए और उड़ गई। ज़्यादा टाइम तो उसका कहीं और गुजरता है। और तो ज़्यादा ये नरम फ्रूट का इंतखाब जी करती बिल्कुल, ये आपने देखा होगा अक्सर कि ये कीड़े जो है ना, आपके पके हुए जो फल होता है ना, नरम जो फल होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। कच्चे अमरूद के अंदर बहुत कम आपने देखा होगा, बल्कि ना होने के बराबर ये कीड़े पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका वो सख्त होता है, उधर वो उसका डंग जो है ना वो इंजेक्ट ही नहीं हो सकता। जी नरम जो फल होता है वहाँ डंग इंजेक्ट करती है। जी तो इस पर स्प्रेज नाकाम है, इसलिए कि मक्खी तो मौजूद नहीं होती है यहाँ पर। फिर एक और स्प्रे जो है वो इजाद किया गया, वो ना एक तह बिछा लेता है फ्रूट के ऊपर। स्प्रे आप करें ना, इसके ऊपर एक तरह की ना तह बिछा लेगा, केमिकल एक तह बिछ जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये मक्खी जो है ना वहाँ पर नहीं बैठेगी और अंडे नहीं दे पाएगी। ठीक है, लेकिन वो कीमियाई तरीका है। ये सारे कीमियाई तरीके हैं जो हमारे कमर्शियल पैमाने पर बागबान हजरात काम कर रहे हैं। उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं, बड़े पैमाने पर उन्होंने बाग लगाए हुए हैं, उनके अपने अखराजात हैं, उनको पूरा करना है। उन्होंने तो किसी भी तरीके से इस मक्खी को मार भगाना है, इससे अपने खेत को बचाना है। तो वो तो ये कीमियाई तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेज़रर तरीका है और इससे आपके फल को कोई ये मतलब है, इसके ऊपर कोई जहर नहीं फैलेगा, आपको इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ये एक तरह का हम फंदा लगाएंगे इसको। ठीक है, ये मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक दवाई है इस बॉटल के अंदर। और अभी यहाँ पर ट्रैप लगाएंगे। जी, ये ट्रैप लगाएंगे, बिल्कुल सही समझे आप। हम यहाँ पर एक ट्रैप बनाएंगे और ट्रैप लगाकर मक्खी को इसके अंदर फंसा कर मार देंगे, तो अपने फल को बचाएंगे। अब ये ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि ये एक बॉटल है बनी हुई इस तरह प्लास्टिक की, ये आपको आम मिल जाती है ज़री दुकानों से, ये ख़रीद लें, या अगर ये नहीं मिलती है तो एक बॉटल लेकर भी उसमें आप सुराख कर सकते हैं। ये दवाई है, इस दवाई का नाम है मिथाइल यूजिनाल। क्या नाम है? मिथाइल यूजिनाल के नाम से ये आती है। ये दरअसल इस मक्खी की मादा की खुशबू है। इसे हम जिनसी फंदा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम जिनसी फंदा की भी कहते हैं। रुई के ऊपर 5 ड्रॉप्स हमने इस दवाई के टपकाए हैं। टपका कर हम इस जो ये फंदा है इसके अंदर इस रुई को रखेंगे और इसका ये ढकना इस तरह बंद करके इसको आपको देंगे, और आप जाकर ना वो जो पौधा है ना आपका, जहाँ पर फ्रूट फ्लाई का हमला है, वहाँ पर आप लटका देंगे। और लटकाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको पत्तों के अंदर लटकाना है, वहाँ पे जो है धूप ना आए। अगर धूप ज़्यादा इसके ऊपर पड़ेगी तो फिर जल्दी गैर मौसर हो जाएगा। ठीक है, इस बॉटल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि सुराख हैं, यहाँ से मक्खी अंदर इस खुशबू की वजह से जाएगी। और इसके ये जो मक्खियाँ दोनों नज़र आ रही हैं ना आपको, यहाँ पर आई हैं, ये दोनों नर हैं। इस ट्रैप के अंदर ना नर जो मक्खियाँ हैं ना, मादा नहीं, नर, मेल जो है ना, इसके अंदर ट्रैप होंगे, इसके अंदर फंस कर मर जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये तो मेल मरेंगे, अंडे तो फीमेल देती हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल आपका, माशाल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बेटा जी, बात यह है कि जब हम नर को ट्रैप कर लेंगे, नर हम इधर इसके फंसा कर मार देंगे, फिर मादा अंडे नहीं दे पाएगी। जब नर नहीं होगा तो मादा अंडे कैसे देगी?
तो मादा अंडे नहीं दे पाएगी। इसलिए नर जितने इस मक्खी के जितने नर हैं हम इस ट्रैप में फंसा कर मार देंगे, तो जब वो मर जाएंगे तो मादा अंडे देने के काबिल नहीं रहेगी, बग़ैर नर के मादा अंडे नहीं दे पाएगी। दूसरा काम आपने एक और ये करना है कि ये जो फल है ना, जो कि इस वक्त ख़राब हो रहा है आपके उस पर पौधे पर, एक पौधा है ना आपके पास, उसको एक दफ़ा से आपने अच्छे तरीके से ना, वो पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना है, उसको ऐसे ऐसे हिलाना है पौधे को। उसके ऊपर जितना कच्चा फल है ना, जितना भी कीड़े वाला फल है ना, वो नीचे गिर पड़ेगा। उस सारे को चुन लेना आपने, चुन कर, या पहले से जो नीचे गिरा हुआ है उस सारे को चुन कर आपने गड्ढा खोदना है 1 फुट गहरा, उसके अंदर इसको डालकर, ऊपर से मिट्टी डालकर इसको दबा देना है, ठीक है, ताकि ये मक्खी के ये जो बच्चे हैं ना, ये जो कीड़े हैं, ये बच्चे हैं, ये दोबारा से मक्खियाँ बन के उड़ ना जाएं। अब ये जो इसके अंदर दिए ना अंडे, इसने लार्वा जो बना है, ये दरअसल नर्सरी है इसकी। इस पौधे, इसका आपके फल के अंदर जो उसने अंडे दिए हैं, जो आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं, ये विद इन 1 वीक इन्होंने अमरूद को खा खा कर इन्होंने बड़े हो जाना है, और बड़े होकर फिर ये मक्खियाँ बन जाएंगी, मक्खियाँ बनकर ये उड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक नर्सरी का काम कर रहा होता है दरअसल आपका फ्रूट मक्खी के लिए। तो मक्खी इसको इस्तेमाल ही आपके फ्रूट को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए कर रही होती है, वो खाने के लिए नहीं कर रही होती है। मक्खी आपके फल को नहीं खाना चाहती, वो तो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने अंडे अंदर इंजेक्ट करती है, और अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं वो कीड़े फिर जो है खुराक बनाते हैं आपके इस फल को अपनी, और इस फल को खाकर वो बड़े होते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि वो दोबारा से मक्खियाँ बनकर वो उड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये ट्रैप हो गया तैयार। इसके अंदर हमने दवाई मिथाइल यूजिनॉल ड्रॉप्स 5 उसके रुई के अंदर लगा कर हमने इसके अंदर रख दिए हैं। यही काफ़ी है इसके लिए नर को फंसाने के लिए। लेकिन इसके अंदर अगर आप कुछ मिकदार में 1-2 चुटकी ये जो कूपेक्स पाउडर आता है, ये चींटियाँ मारने वाला या रेंगते हुए कीड़े मारने वाला, वो भी रख दें, तो मक्खी अगर इधर से बच जाएगी तो वो खा कर मर जाएगी। ट्रैप को आपने जो वो होगा ना दरख्त, उसके पत्तों के अंदर हाइड करना है इसको, ताकि पत्तों के साए में रहे ये, ठीक है, पत्तों के साए में इसको रहना चाहिए। अगर ये ट्रैप आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, कहीं से नहीं मिलता, तो इस तरह की बोतल ले लें। ये बोतल देख रहे हैं, ये तो हर घर में पड़ी होती है फालतू में। इसको यहाँ पे ना सुराख कर लें, यूँ गर्म सलाख से ना इस तरह तरीके से सुराख कर लें जिसमें से मक्खी अंदर चली जाए। ये ऊपर वाले हिस्से में सुराख आप करें, ऊपर से इधर से रुई पे लगा के दवाई अंदर डाल दें, ऐसे ढकना बंद करें और यहाँ से उसको बांध कर इसी तरीके से लटका दें। ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रैप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, फ्रूट फ्लाई को हम किसी हद तक इस ट्रैप से कम कर सकते हैं, लेकिन 100% अभी तक इसका कोई मौसर इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम फंदे लगाकर अपने फल को बड़ी हद तक फ्रूट फ्लाई के हमले से बचा सकते हैं। जितने भी बागबान हजरात हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अमरूद लगा रखा है या सब्ज़ियां लगा रखी हैं, बड़े बागात लगा रखे हैं, उनके लिए भी ये तरीका मैं सजेस्ट करूँगा और उनसे अपील करूँगा कि थोड़ा सा नुकसान आप लोग बर्दाश्त कर लें। खुदारा वो जहरीले स्प्रे करके लोगों को जहर ना खिलाएं, उससे कहीं बेहतर है कि इस तरह के ट्रैप्स आप लोग लगाएं। इन ट्रैप्स के ज़रिए मक्खियों को आप लोग ख़त्म करें। जहरीले स्प्रे अगर आप लोग करेंगे तो उससे लोगों की हेल्थ को भी ख़तरा होगा, लोग बीमार होंगे, तो वो कोई इंसानियत की खिदमत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अगर आपका इससे मुनाफा अगर कम भी होता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें बरकत डालेगा। तो ये तरीका जो है मेरे वाला जो मैं ये तरीका आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला अडॉप्ट करें आप। आखिर मैं आपके व्यूवर्स को और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने कोई जादू टूना नहीं किया था, कोई ऐसा कलाम वगैरह नहीं पढ़ा था कि जिसकी वजह से मक्खी हाज़िर हुई। मैंने सिंपली ये जो है ना मिथाइल यूजिनॉल की बोतल थी, इसका ढकना थोड़ा सा लूज़ किया, इसकी खुशबू को बाहर जाने दिया। तो जब इसकी खुशबू मक्खी तक पहुंची तो मक्खी हाज़िर हो गई यहाँ पर। ये इतनी तेज़ स्मेल इसकी होती है कि माहिरीन कहते हैं कि 1 किलोमीटर के एरिए तक भी ना ये मक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
इसकी जो स्मेल होती है ना अट्रैक्ट करती है। तो इसकी स्मेल से मक्खी जो है वो अट्रैक्ट हुई और यहाँ पर हाज़िर हो गई थी। बाकी इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं था। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करनी थी आपके व्यूवर्स के साथ। दूसरा आखिर में गुजारिश यही होगी कि अपनी दुआ में याद रखें, और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल से वापस आया हूँ और कल शाम को हमने ये ट्रैप अपने जो दरख्त है उसके साथ लगा लिया था। और अभी मुझे स्कूल से आया तो बहुत तजस्सुस हो रहा है कि इसे देखो इसके अंदर मक्खियाँ फंसी हैं, वो जो फ्रूट फ्लाई हैं वो फंसी हैं कि नहीं। तो कल भी ये मैंने अपनी भाई की मदद से लगाया था, क्योंकि मेरा कद इतना बड़ा नहीं है इसलिए मैं इतने ऊपर होके ये लगा नहीं सकता था। तो इनके बड़े कद का भी तो फ़ायदा लेना है। और आज फिर मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमें वो ट्रैप उतार दें ताकि हम उससे देखें कि उसके अंदर फ्रूट फ्लाई आई हैं कि नहीं। चले भाई, थैंक यू सो मच। अभी से तो फ्रेंड्स अभी से को खोलते हैं। खुल गया। ओ ये देखें, ये जिंदा भी हैं बीच में। यार इसकी स्मेल बहुत तेज़ है। वाह, ये सारी जैसे हमारे गार्डनिंग मेंटोर ने हमें बताया था कि ये सारी मर जाएंगी, उसी तरह ये देखें ये अंदर कितनी ज़्यादा वो मरी हुई हैं। वो ये ट्रिक तो बहुत यूज़फुल है। चलें अब तो दोस्तों भाई की मदद से अभी ट्रैप हमने दोबारा लगा लिया है ताकि और फ्रूट फ्लाई भी इसके अंदर फंसें और वो भी बिल्कुल फिनिश हो जाएं। और उम्मीद है कि ये जो इतना मालूमाती व्लॉग था ये आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर आपके भी किसी दरख्त किसी सब्ज़ी को ये है तो मैं कहता हूँ आप भी ये लाजमी ट्रिक अपनाए करें और इसे करें। देखें आपको मैंने दिखाया भी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई थी और ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। आप भी इसे लाजमी करें और इससे भी मालूमाती व्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।